खबर देश दुनिया से है। बेरोजगारी भत्ते के दावे को 15 दिनों के भीतर होगा निपटारा, जाने नियम और शर्तें। कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके लोगों को मोदी सरकार 3 महीने तक वेतन का 50% के रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इस योजना का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम 2 साल से जुड़े हैं। भत्ते का दावा का निपटान 15 दिन के भीतर होगा, ये आश्वासन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी का लाभ के दावा आवेदन करने के 15 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। मोबाइल टावर लगाने के लिए NOC दे रहा दूरसंचार विभाग, जाने इसकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक चीज तेजी से वायरल हो रही है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग एक नई स्कीम लेकर आया है, इसके तहत अलग अलग स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है। अगर आप इस दावे के झांसे में आकर अपने जमीन पर मोबाइल टावर लगाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIEB फैक्ट चेक के मुताबिक दूरसंचार विभाग के मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के बाद अफवाह है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पति पत्नी साथ खाता खुलवाए तो होगा 2 गुना फायदा, 50,000 से ज्यादा हो सकती है कमाई। आज के बढ़ते आर्थिक संकट के दौर में बचत करने और उसके निवेश पर अच्छा मुनाफा हासिल करने के विकल्प कम होते जा रहे हैं। निवेश करने के पहले काफ़ी सोचने समझने की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह निवेश सुरक्षित नहीं होता। लेकिन पोस्ट ऑफिस की कुछ बचत योजनाएं ऐसी है जिनमें निवेश करने पर बढ़िया रिटर्न मिलने की गारंटी होती है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में निवेश 100% सुरक्षित होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में जिसे अगर पति पत्नी ज्वाइंट खाता खोले तो इनकम दोगुनी हो सकती है। इधर भारत ने संयुक्त राष्ट्र ने कहा आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से करारा हमला बोला है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को आतंक के दोषियों, खास तौर पर सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाते रहना चाहिए। यही नहीं, आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले किसी भी देश को खुद को आतंकवाद का शिकार बताने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 3रा अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया था। इधर पाकिस्तान ने माना कराची में रहता है दाऊद इब्राहिम। 88 आतंकी समूहों पर लगाया प्रतिबंध, विदेश यात्रा पर भी बैन। आतंकवादी फंडिंग की निगरानी रखने वाले संस्था AFATF की ग्रेट लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने एक और वकायत की है। पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत अनेक आकाओं पर और तथा कथित कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज तक अपने यहाँ दाऊद इब्राहिम के मौजूद होने की बात को नकारता रहा है। पहली बार है जब पाकिस्तान ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि दाऊद उसके यहाँ है। पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को मान लिया है कि भारत के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। दिल्ली को दहलाने की साजिश, ISI आतंकी बड़ी साजिश नाकाम, बाल बाल बचे रवि किशन। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी है। दिल्ली को दहलाने की साजिश के तहत ISIS के आतंकवादी को दिल्ली पुलिस ने दमाजों ने दबोच लिया। इस आतंकी के पास 2 ID समेत भारी मात्रा में विस्फोट मिले गए हैं। इसमें 2 कुकर बम भी शामिल थे। NSG के दस्ते ने सुबह हल्के धमाके के साथ बमों को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि घटना के कुछ मिनट पहले ही इस इलाके से भोजपुरी सुपरस्टार और BJP सांसद रवि किशन ने साइकिल से गुजरे थे। फुल एक्शन में CBI, सुशांत सिंह की मौत से सबसे बड़े गवाह आप खोलेंगे एक एक राज। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में CBI ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। एक एक गवाह, एक एक सबूत को CBI बहुत बारीकी से देख रही है। CBI के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस केस में CBI का शिकंजा कसने लगा है। जिस तरीके से CBI काम कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सुशांत सिंह का राज बेनकाब हो जाएगा। पुलिस गवाहों से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत के कुक से कल लंबी पूछताछ हुई।
अमेरिकी के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बिडेन ने गणेश चतुर्थी की सभी को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, अमेरिका, भारत और दुनिया भर में गणेश चतुर्थी के हिंदू त्यौहार को मनाने वाले लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपकी सभी बाधाएं दूर हो, आप ज्ञान के साथ अन्य हो और अन्य शुरुआत के लिए आपको सही रास्ता मिले। खबर खेल जगत से। खेल रत्न अवार्ड से रोहित गदगद। फैन से बोले, आपके सपोर्ट से बिना संभव नहीं होता है। हिटमैन रोहित शर्मा ने खेल रत्न पुरस्कार को अपने प्रशंसकों को समर्पित किया है। उन्होंने फैन से कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं होता। रोहित को टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल, महिला पहलवान विनेश फोगाट और पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु के साथ इस साल देश के सबसे बड़े खेल सम्मान से चुना गया है। साक्षी मलिक ने फिर जाहिर किया गुस्सा, बोली कौन सा पदक देश के लिए लेकर जाऊं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ली जा रही है रिश्वत। खबर है केतार से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। अंचल कार्यालय में कार्यरत अंचल कर्मचारी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामला को लेकर बल्लीगढ़ पंचायत निवासी योगेंद्र राम सहित दर्जनों ग्रामीणों ने शुक्रवार को पीडीए संदीप अनुराग टोपिये को आवेदन देकर अंचल ऑपरेटर रघुनाथ पाल पर कार्रवाई करने की मांग की है। लेमन ग्रास प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे जिले के 200 सखी मंडल। जिले में लेमन ग्रास की खेती को बेहतर संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी वित्तीय वर्ष में जिले में 200 सखी मंडल को लेमन ग्रास प्रोजेक्ट से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में इसके लिए 51 सखी मंडल का चयन कर लिया गया है। साथ ही इसके 55 हेक्टेयर जमीन की चिन्हित कर ली गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी JSLPC की ओर से अभी सदर प्रखंड के अलावा पोड़ियाहाट और पथरगामा प्रखंड में लेमन ग्रास प्रोजेक्ट शुरू करने की मुहिम तेज कर दी गई है। शनिवार को JSLPS की जिला समन्वय सुशील दास समेत विभागीय कर्मियों की बैठक में गोड्डा सदर प्रखंड और पथरगामा में चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान चयनित सखी मंडल की दीदियों को लेमन ग्रास प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत, चिरकुंडा बैंक ऑफ इंडिया की पहल। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस संकट से पूर्ण रूप से स्थिति में उबरने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद वेंडरों को चिन्हित कर उनसे नगर परिषद कार्यालय में आवेदन जमा करवाया गया था। खबर है झारखंड से। पुलिसिंग का बदलेगा स्वरूप, निजी हाथों में होगी 2 दर्जन से अधिक सेवाएं। पुलिस की 2 दर्जन से अधिक सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने का मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर इस मामले के सभी राज्यों के गृह विभाग व डीपीजी से तर्क के साथ सुझाव मांगा है ताकि इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जा सके। इसका मूल्य उद्देश्य है कि कोर पुलिसिंग की दिशा में पुलिस के जो मूल्य कर्तव्य है उसे छोड़कर शेष दायित्व का चिन्हित आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा सके। खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले पर होगी कार्रवाई। सदर प्रखंड सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सफीक आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, मनरेगा व 15वें वित्त आयोग प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने सहित विकास कार्यों की समीक्षा पंचायतवार की गई। वीडियो ने सभी पंचायत सचिवों को प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत 25-25 योजनाएं संचालित करने का आदेश दिया है। खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता सरकार का दावा, 71 लाख घरों में बनाएंगे शौचालय। खुले में शौच से मुक्त हुआ बंगाल। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डेकर ओब्रायन ने पार्टी के सोजाए बांग्ला बोलची अभियान के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दावा किया है कि बंगाल के सभी जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार ने निर्मल बंगाल प्रोजेक्ट के तहत 71 लाख ग्रामीणों घरों में शौचालय का निर्माण कराया। राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में इस योजना पर काम शुरू किया था और अब राज्य के सभी जिले व ग्राम पंचायत ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। डेकर ने इसके साथ ही बताया कि राज्य सरकार यहां कृषि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था और बेहतर कर रही है। वर्ष 2019-20 में और 14,000 हेक्टेयर कृषि जमीन पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन और बढ़ेगा। इस दौरान तृणमूल सांसद
ने सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने 20 नए ब्रिज बनाए हैं। सिर्फ यही नहीं, 100 से अधिक ब्रिजों की मरम्मत भी कराई गई है। खबर है बिहार से। शिक्षक के लिए आचार संहिता। 12 साल में प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन। सेवा काल में मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी नौकरी। स्थानांतरण के लिए रिक्त स्थान कम और आवेदक अधिक होने पर दिव्यांग और महिला को प्राथमिक मिलेगी। शिक्षकों के लिए सेवा शर्त में पहली बार आचार संहिता भी लागू। न राजनीति करेंगे और न नशा करेंगे। 180 दिन का मातृत्व और 15 दिन का पितृत्व अवकाश अपने नियोजन क्षेत्र में 2 बार तबादला करा सकेंगे। शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य न हो सके। शिक्षकों को किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। शिक्षकों के लिए सेवा शर्त में आचार संहिता को पहली बार जोड़ा गया है। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक शिक्षक नियुक्ति में अब मैट्रिक व इंटर के अंक नहीं जोड़े। स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षक के अंक भी जोड़ेंगे। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नियोजन पहले की तरह ही रखा जा गया है। इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। नियुक्ति पहले की तरह पंचायत व नगर निकाय के माध्यम से होगी। खबर है उत्तर प्रदेश से। 3 दिन में 4 घंटे चली कार्यवाही। सर्वाधिक 27 विधेयक पास करने की रिकॉर्ड। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में कार्यवाही का आयोजन कराने वाली प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 3 दिन में करीब 4 घंटे कार्यवाही में सरकार ने 1.5 दर्जन अध्यादेश पास कराने की सफलता प्राप्त की है। इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 1 घंटे सदन को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला करने के साथ संकट में भी सहयोग न करने की शिकायत भी कर दी है। खबर है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन पर मायावती का पलटवार। बोली, बात करने से नहीं आएगा साम्राज्य। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानमंडल के मानसून सत्र के संबोधन पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने संबोधन में प्रदेश में पहले से बेहतर कानून व्यवस्था तथा तेजी से विकास होने की बात पर मायावती ने कहा कि सिर्फ बात करने से सब ठीक नहीं हो जाता है। सोना अभी और सस्ता हो सकता है। ऑल टाइम हाई से 4,281 रुपये तक फिसला। रूस द्वारा कोरोना वायरस के वैक्सीन की घोषणा के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। वहीं WHO द्वारा सवाल उठाने और डॉलर की साख में सुधार की वजह से सोने के रेट में इस सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 21 अगस्त को सोना 346 रुपये सस्ता होकर 51,973 रुपये पर बंद हुआ। 17 से 21 अगस्त के बीच 5 कारोबारी दिनों में सोना 901 रुपये और चांदी 1660 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में फिर आया उछाल। जानिए क्या हो गई है कीमतें। देश में पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को उछाल आया है। हालांकि डीजल की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई है। डीजल की कीमतों में पिछले 21 दिनों से कई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल के भाव में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त से दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81.35 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल अपने पुराने भाव 73.56 रुपये प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे महानगरों में भी शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है। माया नगरी मुंबई की बात करें तो यहाँ शनिवार को पेट्रोल के भाव में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त से मुंबई में पेट्रोल का भाव 88.02 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल यहाँ अपने पुराने भाव 80.11 रुपये प्रति लीटर पर ही मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के भाव में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह 82.87 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं डीजल अपनी पुरानी कीमत 77.06 रुपये प्रति लीटर पर ही मिल रहा है। वहीं चेन्नई में शनिवार को पेट्रोल 14 पैसे की बढ़त के साथ 84.40 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल अपने पुराने भाव 78.86 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। बिहार असेंबली इलेक्शन जीते तो सिल्वर जुबली मनाएंगे MLS। जानिए बिहार चुनाव से जुड़े ये रोचक रिकॉर्ड। चुनाव का किस्मत कनेक्शन भी है। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, जबकि उन विधायकों की संख्या 20 से भी कम है, जिन्हें लगातार 4 और उससे अधिक चुनाव जीतने का मौका मिला है। कांग्रेस के सदानंद सिंह सर्वाधिक 9 बार जीत चुके हैं,
तो जीतन राम मांझी के नाम पर दल और क्षेत्र बदलने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार के सारण के परसा सीट पर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय के परिवार का कब्जा रहा है। आपदा से जो सड़कें बाधित हो रही है उन्हें तुरंत करें कम से कम समय में सुचारू, सीएम। खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से सभी जनपद अलर्ट रहें। जब बारिश के बाद धूप आती है तो ऐसे समय में लैंड स्लाइडिंग की समस्याएं बहुत अधिक होती है। आपदा से जो सड़कें बाधित हो रही है उन्हें सुचारू करने के लिए कम से कम समय लिया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की 24 घंटे व्यवस्था रखी जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से होने वाली जनहानि में उनके परिवारजनों को 3 दिन के अंदर अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। 70 साल बाद भी बिजली को तरस रहे ग्रामीण, किसी भी योजना का नहीं मिला लाभ। खबर है कन्नौज से। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर बसा कासिमपुर गांव आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी है, जबकि गांव से सटे अन्य गांव बिजली की दूधिया रोशनी से रोशन हो रहे हैं। ग्रामीण आधुनिक दौर में भी केरोसिन और डीजल के दिए जलाकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कई बार जिले के आला अधिकारी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी गांव के बासिंदे अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट, अगर जाने वाले हैं इस पर तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये का हो गया है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार, परिजन या दोस्त को लेने या छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो एक नज़र इस खबर पर जरूर मार लीजिए। ऐसा ना हो कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपये हो और टिकट काउंटर पर जाकर फसीहत हो जाएं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यहां प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। स्थानीय रेलवे विभाग ने ट्वीट के जरिए सफाई दी है कि कोरोना महामारी के बीच प्लेटफॉर्म में भीड़ कम करने के लिए ही टिकटों के दाम बढ़ाए गए हैं। बताते चले कि पूरे भारत में किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए टिकट की अधिकतम कीमत 10 रुपये ही है। पुणे जंक्शन में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए जाने की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।